जो इवेंट को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने की जो कोशिश है ना, वो इस बार कोशिश नहीं होने वाली है। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती तो पाकिस्तान का जो इंडिया का फर्स्ट मार्च का जो मैच है वो पाकिस्तान किसी सूरत में बाहर जाके नहीं खेलेगा। कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में मुबैना बद इंतजामियों के बाद हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टेटली और GM मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन क्लेयर फरलॉन्ग ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, ये तो हमें डे वन से पता था। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, ये बात तय थी। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है क्योंकि भारत ने साफ साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा, जिससे पाकिस्तानियों की इस वक्त नींदें उड़ चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा, लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया है कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकता। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगा। सेकंड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट नहीं होगी, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम लोगों ने खेलना है तो लाहौर हाजिर है, आ जाइए। जट्टे की दाल, बट कढ़ाई, इसके अलावा रिजवान के मेन मार्केट के बर्गर, मजंग चुंगी के अंदर जो मोहम्मदी नहारी और वारिस नहारी, और दक्षमी चौक के तूबा के चने, और शिफे का कीमा भी लाहौर होटल चौक के अंदर जो मिलता है, वो सब कुछ आपको खिलाएंगे। अगर तुसी नहीं आना फिर श्रीलंका आ जाएगा, बात तय है। जो इवेंट को बाहर शिफ्ट करने वाले, हम सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम बड़ी तोप चीज़ हैं, हम तूफ़ान चीज़ हैं, हम पाकिस्तान को जनाब वो बच्चा समझते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं कितने दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप क्यों खेल के आया है, किस बुनियाद के ऊपर खेल के आया है? वहाँ दूध की नहरें बह रही थी क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था। आईसीसी का इवेंट आपको खेलना पड़ता है। आप हमारा एशिया कप नहीं खेलने आए थे, उसको जय शाह ने और बाकी बोर्ड के साथ मिलके आप लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया। तो वो जय शाह की वजह से पाकिस्तान का जो एशिया कप था वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि श्रीलंका को आपने ब्लैकमेल कर लिया, आपने अफगानिस्तान को ब्लैकमेल कर लिया, आपने हांगकांग को ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांग्लादेश को ब्लैकमेल कर लिया, आपने सबको ब्लैकमेल कर दिया। सब जो है ना वो वहाँ जाके श्रीलंका में उन्होंने कहा जी ठीक है, जी हाइब्रिड मॉडल पे करें अगर इंडिया नहीं आना चाहता। बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आगे खेल के दी, एक इंडिया की टीम नहीं आई और टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट हो गया। उससे आप हो गए चौड़े, उससे आप हो गए मोटे, उससे आप लोगों ने समझा कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान को जहाँ पर मर्जी जो है ना वो हम दबाएंगे, पाकिस्तान दब जाएगा। और मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट, आपके तमाम जर्नलिस्टों को कितने अरसे से एक बात बताता चला आ रहा हूँ कि नहीं, पाकिस्तान से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाली। अगर किसी को ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही है। और इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगा तो ये दीवार पे लिखा जा चुका है। किसी को अगर समझ नहीं आ रही है तो ना समझ आए, किसी को अगर नहीं सच को देखना तो वो ना देखे। हमें तो वो कहते हैं भाई ऐसी क्यों बेवकूफ़ों वाली बात करते हो, और एशिया कप में भी सेम सपोर्ट। ओ भाई, एशिया कप को और वर्ल्ड कप को आप लोग समझते कुछ नहीं हो, यही फ़र्क आपको बताना। देखो हमारा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ मेरी जान, मैं कुछ सर पे कोई रुमाल डाल के नहीं बैठा हुआ, कोई इस तरह की आप लोगों से बात नहीं कर रहा। जो आप लोगों के लोग बैठे हुए हैं जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, कोई जो मेजर गौरव आर्या साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, तुम लोगों ने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया है। प्रॉब्लम ये है, हम अभी भी आपको होस्ट करना चाहते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये देखो, ये इंग्लैंड के मनाजिर हैं, यहाँ लोगों को कोई मसला नहीं है, दोनों फ्लैग एक साथ रखे हुए हैं, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी। वो चंद लोग हैं जिनको मसला होता है, वो मेजर गौरव आर्या साहब बैठे हुए हैं, उनको भी क्योंकि उनको व्यूवरशिप चाहिए, पाकिस्तान को गालियाँ देकर उनको व्यूवरशिप चाहिए। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब अच्छा, इनको ये लगता है कि हम इस तरह की गालियाँ देंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बकचोदी करेंगे तो उससे जो है ना वो
हमें वाह वाह मिलती है। और भाई नहीं, आप अपने मुल्क का, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम कितना ड्रामा कर लेते हैं। हमने कभी किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कभी किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कभी आपको कोई गाली दी है? क्योंकि दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि जो आप लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा बेस्ड बात कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। एक कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है, चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया, जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था, वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई, तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई, जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हमारी टीम भी बचे। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता। ये जो बाकी एनालिस्ट हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके, ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको 2 शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने 27 में से 26 पॉइंट, 27 में से 26, आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने FATF के पूरे कर दिए थे। फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल FATF में रहे, ग्रे लिस्ट में, हां या ना? वो हमने करवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। ठीक है, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई, अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है, हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई, आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो PCB का चेयरमैन है, वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से कोई ना कोई आतंकी हमला होता ही रहता है। यही कारण है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत का कोई भी खिलाड़ी खतरे में आए। यही कारण है कि भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को नहीं भेजेगी, क्योंकि जिस तरह से
पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के समर्थक सड़कों पर दनाते फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीटीपी लगातार बम फाड़ रही है, जिससे सभी को खतरा है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कहीं पर भी हमला हो सकता है। यही कारण है कि अधिकतर देशों की टीमें पाकिस्तान आने से डरती हैं। भारत यही कारण है कि भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाना चाहता। एक तरफ पाकिस्तान भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो कि भारत के कश्मीर में बड़ी तादाद में हमले करते हैं। यही कारण है कि भारत ने साफ किया है कि वो पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा, क्योंकि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि पाकिस्तान को जो भी कमाई होगी वो सारा पैसा पाकिस्तान आतंकवाद पर खर्च कर देगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।